ॐ नर्मदापुरं सुविख्यातं रेवाया दक्षिणे तटे सेवाश्रमे सुराजिता देवी नर्मदायै नमो नमः। आदरणीय श्रोतावृंद, परम आत्मीय स्वजन, अनेक दिनों से हम अपने कुछ मित्रों के आग्रह पर अपने बारे में अभी तक जन्म से लेकर के वर्तमान तक हमारे जीवन की जो प्रमुख प्रमुख घटनाएं हैं उसको लेकर के हमने आत्मकथा के रूप में कुछ वीडियो बनाए। और अभी मेरे कुछ लोग मित्रों ने वीडियो सुन कर के प्रसन्नता भी व्यक्त की है, साथ में बताया कि हमें पता चला है गुरुजी आपके बारे में कुछ कवियों ने भी आपके पूरे व्यक्तित्व कर्तृत्व पर गद्य में तो किताबें लिखी हैं, 2-2, 4-4, 6-6 किताबें प्रकाशित हुई हैं। कविताओं में भी कवियों आपके कवि के ऊपर, कवि की कविता पर, कवि की कहना चाहिए कि व्यक्तित्व एवं कर्तृत्व सब पर जो है और सब किताबों का उल्लेख करते हुए कवियों ने आपके ऊपर समीक्षात्मक और सहज रूप से कविता में आपके जीवन का परिचय दिया है। और उसमें विशेष रूप से एक हैं बांसवाड़ा जिले के युवा कवि श्री विजय गिरी गोस्वामी। उन्होंने भी मेरी एक समीक्षा कृति पर समीक्षा लिखी कविताओं में, और पूरा मेरा जीवन का पूरा वर्णन दोहों में लिखा है और उसका शीर्षक दिया है कि दोहे कवि के द्वार। उसमें वो मैं भी आपको सुनाऊंगा, पर अभी तो आज सुना रहा हूँ जो सबसे ज़्यादा चर्चित हुई है, जो छोटी सी पुस्तिका, उसका नाम है, ये देखिए, निर्मोही की नज़र गुरु का सफ़र। ये छोटी सी पुस्तिका है। इसमें देखिए कमाल, कवि का कमाल, ये देखिए दिल्ली के निवासी हैं। एक छोटा सा नाम जरूर गुरु है, पर मैं अपने आप को बहुत लघु मानता हूँ, क्योंकि एक छोटे से गांव में मेरा जन्म हुआ। होशंगाबाद जिले का नर्मदा के तट पर स्थित एक गांव है गनेरा। वहाँ एक कृषक परिवार में मैं जन्मा, और आज स्थिति में भगवत की नर्मदा जी कृपा है कि दिल्ली के एक बड़े साहित्यकार, इतिहासकार, उन्होंने कितनी आत्मीयता के साथ में मेरे व्यक्तित्व कर्तृत्व के ऊपर लेखनी चलाई। उन्होंने लगभग देखिए आप 125 त्रिपदियों में तीन तीन पंक्तियों की एक एक छंद बनाया। नया छंद कह सकते हैं उसे, त्रिपदियों में, लगभग 125 त्रिपदियों में मेरा पूरा जीवन परिचय उन्होंने प्रस्तुत किया है। निश्चित रूप होते सरल शब्दों में है कि अर्थ बताने की आवश्यकता नहीं है। इससे भी मेरे जीवन परिचय से आप कहना चाहिए कि परिचित होते रहेंगे। मैं रोज़ आपको इसकी 10 पंक्तियाँ, 10 छंद सुनाया करूँगा, 10 त्रिपदी क्रम से एक एक वीडियो में, क्योंकि इतना ज़्यादा समय भी आपके पास नहीं है कि मेरे बारे में एक साथ पूरा आप सुने। तो क्रम से सुनेंगे। तो आज मैं शुरू कर रहा हूँ। पहले तो मैं बता दूँ आपको कि उन्होंने शीर्षक, पहले तो उन्होंने एक भूमिका लिखी, उसमें लिखा है कि रचनाकार की ओर से, शीर्षक है देखिए, ये रचनाकार की ओर से। और वो कवि जिन्होंने मेरे बारे में लिखा उनकी महोदय श्री, वो कौन है, माने हुए इतिहासकार, साहित्यकार, दिल्ली के निवासी श्री गिरवर गिरी गोस्वामी निर्मोही नाम से आपकी बहुत पुस्तकें प्रकाशित हुई हैं। और आपने एक बहुत बड़ा गोस्वामी समाज का काम किया है, ऐतिहासिक काम किया है, कि आज तक इतना बड़ा केवल 1-2 ग्रंथ पहले, आज से 50 साल पहले लिखे गए, पर इसके बाद में वर्तमान में जो है गोस्वामी नाम से, गोस्वामी नामा, इस नाम से आपने एक बहुत बड़ा गोस्वामी समाज का इतिहास ग्रंथ लिखा है। और मेरे प्रति उनकी बड़ी आत्मीयता रही है, तो उन्होंने मुझ पर भी कलम चलाई। पहले वो रचनाकार की ओर से क्या कहते हैं सुनिए आप। ये मैं पढ़ के बता रहा हूँ आपको। ये शब्द उन्हीं के हैं। कौन के? श्री गिरवर गिरी गोस्वामी, निर्मोही, दिल्ली। सुनिए। होशंगाबाद मध्य प्रदेश निवासी पंडित गिरिमोहन गुरु नगर श्री हिंदी जगत के एक जाने माने साहित्यकार हैं। श्री गुरु का संबंध नर्मदा अंचल से है, जहाँ से मूर्धन्य साहित्यकार
हिंदी साहित्य के क्षितिज पर उभर कर आए हैं, जैसे राष्ट्र कवि पंडित माखनलाल चतुर्वेदी, भवानी प्रसाद मिश्र, हरिशंकर परसाई, सुरेश उपाध्याय, ब्रजमोहन सिंह ठाकुर, विनय कुमार भारती, पंडित महेश शुक्ल इत्यादि। पंडित गिरिमोहन गुरु का नाम भी इसी श्रृंखला में आता है। गुरु जी बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी हैं। ये अर्चक, अब सुनिए आप क्या कहते हैं मेरे बारे में। वो क्योंकि हम तो 30 सालों से संबंध है उनका, तो परस्पर हम और मेरे बारे में वो जितना जानते हैं उतना मैं भी उनके बारे में जानता हूँ। तो देखिए वो क्या कहते हैं। वे अर्चक, शिक्षक, पुरोहित, कवि, लेखक, पत्रकार, संपादक, समीक्षक और न जाने क्या क्या हैं। साहित्य की अनेक विधाओं में इन्होंने अपने हाथ आजमाए हैं। कविता, गीत, गज़ल, दोहा, सोठा, चौपाई, मुक्तक सभी पर इन्होंने कलम चलाई है। इनके काव्य को 3 भागों में बांटा जाता। देखिए आप, कवि की दृष्टि है, वो उन्होंने मेरे साहित्य को 3 भागों में बांटा है। भक्ति, श्रृंगार और व्यंग। इनकी भाषा सरल, बोधगम्य है। इनके लेखन में माटी की सुगंध आती है। ये धरती से जुड़े इंसान हैं। इनके व्यक्तित्व एवं पहनावे से भारतीय संस्कृति झलकती है। देखिए सहयोग ऐसा रहा कि शिव संकल्प साहित्य परिषद के एक आयोजन में मुख्य अतिथि के रूप में आप यहाँ पधारे दिल्ली से, और उस समय कुछ दिन रहे मेरे निवास पर। वहाँ भी इन्होंने जो अध्ययन किया और देखा यहाँ पर, वो सब कुछ उनके आंखों में था। तो भैया ये तो क्या नहीं, वो हंडी का एक चावल टटोला जाता है। तो देखिए उन्होंने, मैं खुद ताज्जुब में हूँ कि मेरे बारे में ऐसा लग गया, कुछ बातें तो मैं भी भूल गया था, वो भी उन्होंने लिखी इसमें। देखिए आप, लेखन इनका मन है, धर्म इनकी आत्मा, और सहयोग देने में विश्वास करते हैं, किंतु स्वाभिमान को गिरा कर नहीं। 2 दर्जन से अधिक ये पुस्तकें लिखकर प्रकाशित कर चुके हैं। स्वयं का अपना प्रकाशन शिव संकल्प साहित्य परिषद चला रहे हैं। हाँ देखिए, शिव संकल्प साहित्य परिषद के बारे में उनकी जानकारी कितनी सही है। अभी तक लगभग 55 किताबें शिव संकल्प साहित्य परिषद के माध्यम से प्रकाशित हो चुकी हैं, और लगभग 800-900 कार्यक्रम की संपन्न हुए हैं। सन 1995 से परिषद जो है लगातार काम कर रही है। अन्य प्रकाशनों को भी सहयोग कर रहे हैं, और यहाँ कुछ समय 70 वर्ष की आयु के हो रहे हैं, किंतु पहले की भांति अब भी लेखन जारी है। ये उस समय लिखा ये किताब जिस समय मैं 70 वर्ष का था। ये 10 साल पुरानी किताब है, मतलब कहना चाहिए। इस समय तो 10-12 साल पहले लिखा है उन्होंने। इस समय तो मेरा जो है 82 चल रही है। भारत के कोने कोने में इनका नाम फैल रहा है। पत्र पत्रिकाओं में इनके नाम मिल जाएंगे। देश में ही नहीं, विदेश में भी इनका साहित्य लोकप्रिय है। नेपाल, मॉरिशस आदि देशों में इनकी कविताएं सराही जाती हैं। इनकी रचनाएं इंटरनेट पर भी उपलब्ध है। ये इन्होंने मेरे बारे में लिखा है। और अब कविता के माध्यम से देखिए, वैसे पूरा और भी है, बहुत सारी वर्णन किया है उन्होंने। और वो खुद कहते हैं कि मैंने पंडित गुरु का लगभग सारा साहित्य पढ़ा है। उन्होंने बहुत कुछ लिखा है, उसके बारे में विद्वानों ने भी बहुत कुछ लिखा है, परंतु एक कमी अखरती है कि उनकी जीवन कथा साहित्य पर कोई काव्यात्मक ग्रंथ अभी तक नहीं लिखा गया है। उसकी पूर्ति की है उन्होंने। देखिए उनको ऐसा खला कि गुरु जी पे लिखा बहुत गया, पर कविता के माध्यम से काव्य में कोई पुस्तक नहीं है। प्रस्तुत पुस्तक में मैंने उस कमी को पूरा करने का प्रयत्न किया है। मैं अपने उद्देश्य में कितना सफल हूँ, मैं तो पाठकों की प्रतिक्रियाओं से ही जान पाऊँगा। आपसे निवेदन है कि अपनी बहुमूल्य प्रतिक्रियाएं मुझ तक अवश्य पहुँचाएँ, ताकि मैं अपनी गलतियों को भविष्य में सुधार सकूं। इसी कामना के साथ प्रतिक्रिया आकांक्षी गिरिवर गिरी गोस्वामी निर्मोही, MA अंग्रेजी, इतिहास, राजनीति, विज्ञान, हिंदी, 1 2 3 4 5 विषयों में MA हैं। आप बहुत बड़े विद्वान हैं दिल्ली के। B.Ed भी हैं, संपादक हैं गोस्वामी समाज दर्पण के, हिंदी मासिक दिल्ली। और आपका पता है, जो संपर्क करना चाहें, गोस्वामी नामा प्राप्त करना चाहें, अन्य उनका साहित्य जो है बड़ा लोकप्रिय साहित्य है, वो जानना देखना चाहें, लेना चाहें, तो उनका पता है E77 गली नंबर 28, चाणक्य प्लेस, निकट जनकपुरी C1, पंखा रोड, नई दिल्ली 110059। मोबाइल नंबर है आपका 98 184 61
932। लीजिए, तो आज के वीडियो में आपको केवल इस एपिसोड में केवल आपको पुस्तक की एक दर्शन कराया कि कवि ने जो लिखा है मेरे बारे में, उनके विचार क्या है, और अब वो कविता के माध्यम से हम कल से शुरू करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार पुनः आप सबको बहुत बहुत अग्रिम बधाई कि आप हमारी रचनाओं को प्यार से लेते हैं, सुनते हैं और अपनी प्रतिक्रियाएँ देते हैं। यह मेरा अभिमान या कोई घमंड नहीं है। ये इतने दिनों से मैं जो लिख रहा हूँ वो मेरे मित्रों ने और आप सब जो मुझे जैसा कुछ समझ रहे हैं, उस प्रकार से जो भी पूरे देश भर के अनेक विद्वानों ने अपनी कविताओं के माध्यम से, दोहों के माध्यम से मेरे बारे में जो जो कहा है, मैं चाहता हूँ आप तक पहुँचे, ताकि उन दोहों से क्या होगा कि बिन प्रतीत होई नहीं प्रीति। तो जब परिचय हो जाएगा तो निश्चित मेरे प्रति आपकी सद्भावना होगी, आशीर्वाद मिलेगा, शुभकामनाएँ मिलेगी। ये भाव से मैं आपके सामने मैं चाहता हूँ जो कुछ भी प्रकाशित हुआ है वो सब मैं जाने के पूर्व आप सबको सौंप दूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार पुनः पुनः अभी संक्रांति का पर्व आ रहा है तो संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएँ। बहुत बहुत धन्यवाद।